हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पिछले जो लेक्चर था, पिछला वाला लेक्चर, उसमें हमने थोड़ा सा बात किया था ग्राफ्स के ऊपर। मतलब वो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के अंडर ही आता है। तो उसके ऊपर हमने बात की थी, बट वो इनफ बातें नहीं थी, थोड़ी और बातें मेरे पास, तो वो मैं आज कर लूँगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल आप सब जानते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का, वो होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ एक्स आप जानते हैं ये क्या होता है, नाम होता है बस पॉलिनोमियल का। और जो एफ ऑफ एक्स होता है उसमें जो एक्स होता है उसमें आप कोई वैल्यू रखें, मतलब कोई भी वैल्यू रैंडम सी, और उससे जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो से इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो जो वैल्यू है एक्स की वो उसका ज़ीरो है, वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो द zeros of a polynomial is the value of x for which the value of the polynomial becomes ज़ीरो, यही होता है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग के हिसाब से देखें तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स आप जो बोलना चाहें वुड बी दोज पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल विल कट और टच द एक्स एक्सिस। मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी ये थोड़ा सा बताया था। कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, कोई भी पॉलिनोमियल है, ये ग्राफ थोड़ा अच्छे से नहीं बना, अभी के लिए समझने के लिए ठीक ही है। तो कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल पता नहीं लेकिन लीनियर है, ए एक्स प्लस बी बोल देते हैं, ये जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल को लिखने का, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ए अगर ज़ीरो के इक्वल हो गया तो ये जो पूरा टर्म है जिसमें एक्स हमारा वेरिएबल आ रहा है, जिसका पावर 1 है और जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल लीनियर है, वही नहीं बचेगा। क्योंकि ज़ीरो इंटू एनी रियल नंबर या कौन सा भी वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, तो ज़ीरो प्लस बी बस बी बचेगा, तो वो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इसमें अगर समझिए कोई इसका जो ग्राफ बना, अज्यूम कीजिए ऐसे टाइप का बना। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, कभी ऐसे कर्व नहीं हो सकता। अगर वो पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होगा। ग्राफ मतलब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ऐसे इसको ग्राफ बोला जाता है। तो उसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट होगा और वाई एक्सिस पे वो एक ही बार कट करेगा। तो यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल की ए एक्स प्लस बी की ज़ीरो होगी। और ज़ीरो क्या होगा इसका, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं, ए एक्स प्लस बी को जब इक्वेट करेंगे हम ज़ीरो से तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी है ना, ये भी इधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस बी और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसे हम क्या कह सकते हैं, माइनस बी बाई ए कॉमा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, ये कोई यहाँ से ऊपर से नहीं जा रहा, जो इसका यहाँ पे एक मतलब कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट होगा, मतलब यहाँ पे एब्सिस है और यहाँ पे ऑर्डिनेट, ऐसा नहीं होगा, ये यहीं पे बस कट कर रहा है। और ये जो पॉइंट होगा इसमें एक्स एक्सिस का कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब एक्स का कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो कॉमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स से इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो जब एक्स का मतलब नहीं होगा तो एक्स बचेगा ही नहीं, है ना, एक्स बचेगा ही नहीं, तो बी होगा बस। तो यहाँ पे ये पॉइंट, इससे हमें लेकिन कोई मतलब नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल में जहाँ पे कट करता है ग्राफ को, जहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है वही जगह को हम कहते हैं ज़ीरो। मतलब वही जो वहाँ पे जो भी नंबर होगा, 1 है, 2 है और 3 है, अगर कोई पॉलिनोमियल है, ऐसे मैं समझाने के लिए बस ले रहा हूँ, होगा नहीं 3 इसका, माइनस बी बाई होगा, तो इसका जो ज़ीरो होगा वो 3 होगा और एक ही ज़ीरो होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही ज़ीरो आता है। मैं बताऊंगा आपको, जितने भी, मतलब पिछले वीडियो में भी शायद मैंने ये बात बोली थी कि जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी होंगे पॉलिनोमियल के। तो ये एक रूल होता है। तो अगर ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको आप वाई भी मान ले तो भी चलेगा। और जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लें,
तो मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू करके एक एग्जांपल लेता हूँ और हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे उसको। एक अच्छा सा ग्राफ भी बना लेता हूँ थोड़ी ढंग से। एग्जाम्पल के लिए y इज इक्वल टू 3x+3 हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लिया है। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि y और f(x) में कुछ फ़र्क है क्या? तो नहीं यार, y और f(x) में कुछ फ़र्क नहीं है। बस f(x) एक मतलब ऐसे फंक्शन टाइप का हो जाता है, बट y एक वेरिएबल है, इसलिए हमने y मान लिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप f(x) भी लिखें तो भी चलेगा, बट y ज़्यादा यहाँ पे अच्छा होगा क्योंकि हम एक्सिस भी y को मान के चलते हैं। y और x एक्सिस में ही हम अपने ग्राफ्स बनाते हैं ना, इसके लिए। तो यहाँ पे हमें मेथड्स तो पता है कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 3x+3 है, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि x की वैल्यू बता, मतलब 0 बता, तो आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे इसको 0 से। 3 को इस तरफ भेजोगे तो -3 हो जाएगा, और फिर ये 3 नीचे जाएगा डिवीजन में, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। मतलब जो x की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और उस हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो हमें पता ही है कि जब x की वैल्यू हम -1 रखेंगे तब y जो है 0 हो जाएगा, है ना। अब हम और कोई लेते हैं, जैसे x की वैल्यू -2 रखी। x की वैल्यू जब -2 रखेंगे तो 3 × -2 क्या होगा, -6 होगा। -6+3 -3, तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। वैसे इतने ये करने की ज़रूरत नहीं है, 2 में भी काम चल जाएगा। लेकिन और ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखी तो 3+3 1 रखी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 ही हम अभी के लिए लेते हैं, 3 ही होते हैं मेन। 3 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ले भी सकते हो, ऐसे कोई ज़्यादा है नहीं कि आप नहीं ले सकते हो। तो हमारे पास क्या है, -1, 0 और -2, -3 और क्या है 1, 6। तो इसे क्या करते हैं, पहले तो हम प्लॉट करते हैं। तो -1, 0, तो -1 x एक्सिस पे -1, तो ये पॉइंट हो गया। फोकस हो यार, ये ग्राफ मैंने वापस ढंग से नहीं बनाया, आप अपनी बुक में अच्छे से बनाना, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। -2, -3, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें -2 और क्या -3, तो -2, -3 कहाँ पे बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा। तो ये ग्राफ क्योंकि परफेक्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे बना लूँगा। क्योंकि मैंने परफेक्ट नहीं बनाया इसलिए ऐसा हो रहा है। परफेक्ट ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये वैल्यूज़ भी सही से आएंगी। और 1, 6 के लिए ये तो आप जानते ही है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सीख रखा है ये सब करना। मैं वापस बस ऐसे बता रहा हूँ, तो आपको आना चाहिए। तो 1, 6, तो 1, 6 ये क्वाड्रेंट में होगा 1 और 6, मतलब इधर कहीं, और पॉइंट्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये ग्राफ जो बनाया है ये एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी इसकी आप वही से डिनाई कर सकते हो कि यहाँ पे 3x+3 है, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। बट यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है वहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे टाइप में बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन बना नहीं है क्योंकि मैंने ग्राफ अच्छा नहीं बनाया है। ग्राफ ऐसे पेन पेपर पे अच्छा बन भी नहीं सकता। तो मैं क्या काम करूँगा पता है, इसके बाद वाले स्लाइड पे जियोजेब्रा, डेसॉक्स ऐसे ही कुछ होते हैं ये वेबसाइट्स, उन पे आप जैसे ही कोई भी इक्वेशन डालते हो ना तो उसका ग्राफ बना के दिखा देते हो और वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद। तो यहाँ पे मैं desmos.com पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप कौन सी भी इक्वेशन डाल के देख सकते हो अपने ग्राफ को इजीली, और ये एकदम एक्यूरेट ग्राफ दिखाता है। मैंने वहाँ पे अच्छे से नहीं बनाया था, इसलिए मैं यहाँ आके वापस एक बार आपको शो कर दे रहा हूँ, जो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था लीनियर वाला वो था 3x+3। तो 3x+3 था हमारा इक्वेशन, तो उसे मैंने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे हम जूम करेंगे तब हमको दिख जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 0, 3 बन रहा है। तो आपको याद होगी, तो वैल्यूज़ आपने अगर नोट की रहेगी तब आपको पता होगा, जब हमने x को 0 डाला था तब y की वैल्यू 3 आई थी। और यहाँ पे क्योंकि लीनियर इक्वेशन था इसलिए एक ही 0 आया, और
एक्स एक्सिस पे एक ही बार कट किया, यहाँ पे -1 पे, -1 पे एक ही बार कट किया, -1, 0। तो आप ये समझ गए रहेंगे। और इसकी जो लाइन बनी है वो भी जैसे हमने बनाई थी वैसी ही बनी है, बस एकदम एक्यूरेट है ये। तो आप देख सकते हो जूम करके ऐसे। तो यही है, इसमें आप भी चाहे तो ये .com पे जाके फ्री यही है, इस पे जो इक्वेशन आपको चाहिए वो डाल के आप ग्राफ चेक कर सकते हो। इससे आपका मैथ में इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ेगा। तो अब हम आगे का देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यार पिछली आपने रिकॉर्डिंग देख ली होगी, उसमें मैंने आपको अच्छे जगह पे ग्राफ आपको दिखा दिया था। तो अभी हमारे पास क्या था लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए आपको दो बातें, एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, इम्पॉर्टेंट बातें, यार मैं जीभ से फिसल रहा हूँ, सॉरी। तो वो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली तो नोट कर लीजिए, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कर्व हो जाए, पैराबोला हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली 1 0 एंड इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 1 पॉइंट। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसके पास एग्जैक्टली एक ही ज़ीरो होता है, एक से ज़्यादा ज़ीरो उसके पास नहीं हो सकता। मतलब एक ही कोई वैल्यू होगी एक्स की जिससे वो जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो बनेगा, और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो एट मोस्ट एक ही हो सकता है, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करेगा एक्स एक्सिस पे, तो वही उसका ज़ीरो होगा। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, y = ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये x² वाला पूरा टर्म हट जाएगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेन फीचर है मतलब कि डिग्री 2 वही नहीं बचेगा, तो इसके लिए ऐसा होता है। तो इसमें जो ग्राफ होता है इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बातें होते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक होता है नेचर में। पैराबोला क्या शेप होता है पता है? ऐसे कर्व शेप, कर्व शेप होता है, कर्व। ये क्या स्ट्रेट बन गया थोड़ा सा, ऐसे कर्व शेप होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है, और एक्स एक्सिस पे दो बार काटता है, एक्स एक्सिस को दो बार काटता है या टच करता है। टच एक बार भी कर सकता है, एक बार अगर टच किया तो मतलब वो जो ज़ीरो है वही रिपीट कर रहा है। मतलब अगर समझिए ऐसे करके जा रहा है, ऐसे टच करके बस जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टच कर रहा है ना, ये इसका मतलब दो ज़ीरोज़ ही होंगे, बट वो दोनों रिपीटेटिव ज़ीरोज़ होंगे, समझ गए? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो बातें ध्यान में रखने के लिए वो है, पहली तो द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ पैराबोलिक इन नेचर, और ग्राफ फॉर्म्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ अ पैराबोला। मतलब पैराबोला मैंने आपको बता दिया कैसा होता है। इट्स मतलब ऐसे कर्व टाइप का होता है ना। और एक तो डाउनवर्ड ओपन हो सकता है, ऐसे करके डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउन या कॉनकेव अप, ये कॉन्केविटी होती है, ये बात की चीज़ है, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें जो एक ये होता है मतलब प्रॉपर्टी होती है, अगर ए जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो जो ये पैराबोला है तब ये अपवर्ड्स ओपन होता है, और ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी तब डाउनवर्ड ओपन होता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं बोलता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला ओपन अपवर्ड्स like this, and if a is smaller than 0 then parabola open downwards like this। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इतनी बातें, और कुछ बातें करते हैं चलिए। तो फर्स्ट केस है जैसे व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी तीन केस बनते हैं। अगर हम मान लें कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके दो ज़ीरोज़ हैं, और दो ज़ीरोज़ को हम ऐसे जनरली अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा बोलते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी तीन ज़ीरोज़ आते हैं तो उसको अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं, है ना। तो अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। तो अगर अल्फ़ा बीटा हम मान के चले, तो अगर समझिए किसी में ऐसे ग्राफ बन रहा है ना,
ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला क्या होगा, ऐसे अपवर्ड ओपन होगा। और इसमें अगर ये जो है अपवर्ड ओपन होके पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो अगर दूर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, जीरोज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल तो होंगे ही, आप जानते हैं रियल नंबर्स ही होंगे, नंबर लाइन पे कभी भी रियल नंबर्स ही रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो इसे अल्फ़ा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं, है ना, ये हो गया। और फिर सेकंड केस अगर देखें तो अगर देर आर नो ज़ीरोज़, तो अगर ज़ीरोज़ नहीं है, ज़ीरोज़ है ही नहीं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब ऐसे भी केस बनते हैं ज़ीरोज़ नहीं होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कब होता है ऐसा। तो क्या होगा, ऐसे करके बनेगा, मतलब वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसके लिए कोई ऐसा एक्स का वैल्यू ही नहीं होता है जिससे वो जो पॉलिनोमियल है वो इक्वेट टू ज़ीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उसका ऐसे बनता है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं पे नहीं कट करेगा। अब ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, एक्स एक्सिस को ये कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है, ये बस वाई एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है। अब ये पॉइंट हमें पता नहीं, बट कट नहीं कर रहा है, ये हम जानते हैं। फिर थर्ड केस हो सकता है ज़ीरोज़ आर रियल एंड इक्वल। ज़ीरोज़ रियल और इक्वल तब होते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर बात भी की थी इस पर, तो जब ऐसे हो, मतलब एक पॉइंट पे ऐसे टच करके जा रहा हो, मतलब यहाँ पे अगर टच कर रहा है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा जो है वो इक्वल होंगे, तो ये होता है केस। और अगर ए स्मॉलर देन ज़ीरो रहा, स्मॉलर देन ज़ीरो रहा तो उसमें भी यही बनता है, ज़ीरोज़ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ऐसे दूर दूर कुछ रहेंगे अल्फ़ा बीटा, लेकिन पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। और फिर इसमें भी ऐसे डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा, नीचे जो है नीचे जाएगा और ऐसे करके ओपन होगा। वाई एक्सिस के भी नीचे, नीचे के साइड को हम जनरली ये मान के चलते हैं ना नेगेटिव, इसलिए ऐसा होता है, तो डाउनवर्ड ओपन होता है। और अगर इक्वल रहा तो ऐसे ऐसे करके होगा, ये भी थोड़ा ऊपर बना दिया, सॉरी, ऐसे करके होगा, ये है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो यही होता है, और कुछ ज़्यादा तो बात करने के लिए है नहीं। और अगर मैं आप नोट्स में लिखना चाहते तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट्स। तो ये क्या है, ये मैंने वही बात बोली है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की पी ऑफ एक्स, यहाँ पे बोला एफ ऑफ एक्स वाई, जो भी है पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री अगर एन है, मतलब डिग्री एन, कोई भी नेचुरल नंबर है एन, तो उसकी जो डिग्री एन है तो उतने ही उसके ज़ीरोज़ भी होंगे। अगर डिग्री 2 है तो उतने ही उसके ज़ीरोज़ हो सकते हैं। डिग्री 3 है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है जनरली, तो जनरली नहीं वही होती है, तो उसके 2 ही ज़ीरोज़ होते हैं, 3 क्यूबिक के 3, बाई क्वाड्रेटिक के 4, तो ये आप जानते ही है, लीनियर के एक ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो एट मोस्ट उतने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, होते हैं कुछ केसेस, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ग्राफ्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना तो मैंने जो आपको अभी के लिए बताया है वो काफ़ी है, और सोच रहा हूँ एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे पिछले वाला लिया था, और वो भी मैं क्योंकि ढंग से ग्राफ पे बना नहीं पाऊँगा यहाँ पे पेन पेपर पे, क्योंकि मेरे पास अभी स्केल ही नहीं है, क्या बताऊँ, स्केल मेरी गुम गई। तो मैं वो भी आपको जियोजेब्रा वेबसाइट पे अच्छे से दिखा दूंगा उसके बाद वाले स्लाइड पे। तो चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तब क्या होगा, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करना होता है पता है आपको, 1 इसका जो कोएफिशिएंट होता है और इसका जो कोएफिशिएंट होता है, वो जो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो इससे जब हम स्प्लिट करेंगे तब जो नंबर जाएंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए, माइनस 3x प्लस x मतलब 1x, तो क्या होगा, माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा, माइनस 3 होगा ना, तो हो गया, ये हो गया। और माइनस 3x प्लस x क्या होगा, माइनस 2x माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 प्लस 1 और x माइनस 3, मतलब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तो 0 होगा 3 और एक होगा माइनस 1, तो उस पर एक्स ये जो है y ये 0 हो जाएगा, ये वाला पॉलिनोमियल। तो ये हम रख के देख सकते हैं। तो जैसे x की वैल्यू क्या, पहले माइनस 1 रखी तो y 0 हो गया, और जब 3 रखी तभी भी y 0 हो गया। और एक बार क्या कर लेते हैं,
ज़ीरो रख लेते हैं। एक्स को जब ज़ीरो रखेंगे तब -3 हो जाएगी वाई की वैल्यू, है ना। तो अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो पहले क्या है, -1, 0, तो ये होगा। ये इस बार मैंने थोड़ा ग्राफ थोड़ा ढंग से बनाया है पिछले बार से, तो लेकिन फिर भी मैं आपको उस पर दिखा दूंगा वेबसाइट पे। और क्या 3, 0, तो ये होगा। तो ये ज़ीरोज़ हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो 2 ही ज़ीरोज़ होंगे, और ये दोनों ज़ीरोज़ हैं क्योंकि यहीं पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। ग्राफ हम बनाएंगे तब आप देखना ही। और एक क्या है, 0, -3, ठीक है। यहाँ पे 0, -3, वाई की वैल्यू क्या है, -3। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं पता है, ए की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये जो हम जब ग्राफ बनाएंगे तब ये अपवर्ड ओपन होने वाला है। ये पॉइंट्स को आप जोड़िए, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा, एक पैराबोला बनेगा कर्व टाइप का। ये ढंग से मैं आपको सॉफ्टवेयर पे अगले स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस desmos.com पे आ गया हूँ, और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ। एक्यूरेट ग्राफ में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, और फिर अगले लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। तो डालता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था x² -2x -3 तो अब देखिए ये पॉलिनोमियल मैंने जब डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा बना था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। वापस यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। हमारा क्या आया था, एक ज़ीरो आया था, -1, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे। तो यहाँ पे देखिए -1 आया है, और एक आया था 3, तो ये देखिए यहाँ पे 3 आया है। और यहाँ पे कट कर रहा है, तो हमने देखा था कि 3 पे कट कर रहा था, वहाँ पे भी -3 पे वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे कट कर रहा है। और फिर यहाँ पे 1, -4 पे भी कर रहा है। यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट जगह पे ये बन रहा है। तो होप करता हूँ आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। वहाँ पे मैंने अच्छे से नहीं समझाया था, और दोनों केस में वही हुआ था, पिछले वाले लीनियर पॉलिनोमियल में भी। तो यहाँ पे मैंने एक बार अच्छे से आपको समझा दिया। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई रहेगी। अगले वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। वो नया टॉपिक है, ये भी नया ही टॉपिक था। तो चलिए मैं अभी आपसे अलविदा चाहूँगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय।